हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही ज्यादा इजी नहीं है। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं, दीदी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मुझे केमिस्ट्री ज्यादा नहीं आती है, तो कैसे पढ़ना है और सब कुछ इस वीडियो में कवर करवाएंगे। देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफी बार रिपीटेड है, और ये रहा शॉर्ट नोट जिससे आप लोग एग्जाम देने से पहले 1 घंटे पहले रिवाइज करोगे तो बहुत ही अच्छे से अपना पूरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर कर लोगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन पेपर। इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि मॉडल पेपर, जिससे आप जानते हो कि मॉडल पेपर से कवर करवाइए। दीदी बोलते हो ना, दीदी मुझे मॉडल पेपर से कवर करवाइए जो रिपीटेड। तो देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड, मेरे टाइम पे तो अलग अलग था। पहले फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पढ़ा, सेकंड ईयर में सेकंड, लेकिन आप लोगों में दोनों को एक कर दिया गया है और बायोकेमिस्ट्री को सेकंड ईयर में कर दिया गया है। यही मतलब कि इधर वाला उधर कर दिया गया है और बायोकेमिस्ट्री सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में पहले 6 सब्जेक्ट थे, अब 5 कर दिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यहाँ पे मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैंने कौन से क्वेश्चंस को कैसे कवर किया था। इन सभी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, कैसे पढ़ना है सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल की मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन। तो देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सभी लिमिट टेस्ट का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। वीडियो कहाँ से मिलेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जिनको आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिमिट टेस्ट आर्सेनिक का और डायग्राम प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर की बात करते हैं। एसिड बेस की थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, डिफाइन जर्नल एनेस्थीसिया, ये फार्माकोलॉजी में भी पढ़ना है आपको, और अभी से अगर आप पढ़े रहोगे तो एग्जाम में तो आना ही है, और सेकंड ईयर में आपको नहीं पढ़ना रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल जाएगा क्योंकि सेकंड ईयर में आपके 7 सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ 5 है। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा जाएगा केमिस्ट्री में। ठीक है, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो एंटीबायोटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। डायूरेटिक एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे डायबिटीज मेलिटस, जिसे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में। एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाएगा। और यहाँ पे एंटी नियोप्लास्टिन, जिसे कि कैंसर भी कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कई बार बताया। अगर ये वाला क्वेश्चन एंटी नियोप्लास्टिन पूछा जाएगा या कैंसर एंटी कैंसर पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है, चाहे एंटी कैंसर बोलो या एंटी न्यूप्लास्टिन या कैंसर, ठीक है, दोनों एक ही। नेक्स्ट 9 नंबर सेडेटिव हिप्नोटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा गया। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को मैंने अच्छे से कवर करवाया, और एक बच्चे का बहुत कमेंट आ रहा था फार्माकोलॉजी में कि इस टॉपिक को कवर करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। सल्फोनामाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में जरूरी आना है। ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ट्यूबरकुलोसिस और एंटी ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ये इसी सब्जेक्ट में नहीं, फार्मेसी के 3-4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें ये क्वेश्चन रिपीट है अगेन अगेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, एंटी मलेरियल ड्रग, एंटीबायोटिक्स क्लासिफिकेशन और कुछ शॉर्ट नोट। देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोट वाले वीडियोस ये सब अपलोड है, और ये टॉपिक एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो ये आपसे भी पूछे ही जाएंगे। ठीक है, बोरिक एसिड क्या है, एल्युमिनियम क्या है, एलम क्या है, हाइड्रोक्साइड जेल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, एंटा एसिड और डेंटल प्रोडक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूरी आना है। ठीक है, डेंटल एसिड, डेंटल प्रोडक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ तो लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आया। डिफाइन इम्प्योरिटीज, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की इम्प्योरिटीज क्या है, तो इसके बारे में आपको जरूर कवर करना है। तो देखिए यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पूरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंबाइन कर दिया गया है, तो उनमें से 18 क्वेश्चन सिर्फ मैं आपके लिए लाई हूँ। अगर आपने पूरा सिलेबस कवर किया है तो बहुत अच्छी बात है, गुड। लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो भी, कवर किया है तो भी, कवर नहीं किया है तो भी, दोनों लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, उससे आपने जो इंपॉर्टेंट उस पर ध्यान नहीं दिया तो पूरा सिलेबस कवर करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, जो आपके एग्जाम में ना आए तो। इस वजह से ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, इनको एग्जाम में लास्ट टाइम जरूर पढ़ना है, रिविजन जरूर कर लेना है। तो ये तो बात हो गई कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी मैं दिखाऊंगी मेरे नोट से आप कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, इन दोनों बुक से मैंने अच्छे से कवर करवा रखा है, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसको करते हैं साइड में, हम दिखाते हैं अपने
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि मैंने कौन कौन से पढ़े थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट। देखिए सिलाइन कैथारेटिक्स तो इंपॉर्टेंट था मेरे टाइम में, लेकिन आई थिंक अब सिलेबस में नहीं है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। इसको मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो चेक करो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उसमें वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में काफी बार रिपीटेड है। अगर आप उन सभी को पढ़ लोगे तो एग्जाम में अच्छे से पास हो जाओगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एंटासिड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसको मैंने लिख रखा था क्योंकि मैं भी नई थी फर्स्ट ईयर में और इतना ज्यादा कहीं भी कोई नई जगह जाता है तो उतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती। ठीक है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने खुद अपने लिए पढ़ा था, तो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बफर सोल्यूशन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देख लेना है, जहाँ पे एसिड बेस बफर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसको जरूर पढ़ लेना है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसने वाली गैस। ठीक है, तो इसको थोड़ा हंसते हंसते पढ़ लेना है तो इजी भी लगेगा आपको। आयोडीन वाला टॉपिक एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसको भी कवर करवा रखा है। और हाँ, जो टॉपिक आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है और आपको वीडियो ना मिल रही हो तो तुरंत कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एंटासिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटीडॉट और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, देख रहे हो आप। एलम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलरेडी अपलोडेड है इन सभी के वीडियोस। आप लोग पढ़ते कहाँ हो भाई? जिस मेहनत के साथ आजकल पढ़ रहे हो, आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो और डाउट्स क्लियर कर रहे हो, ये सब अगर शुरू से करो तो आपका तो अच्छा होगी, मेरा भी साथ में कितना अच्छा हो, हम भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप लोगों की लापरवाही क्या है, खुद पे ही नहीं ध्यान दे रहे हो तो फिर दूसरों पे क्या ध्यान दोगे? खुद के लिए इंपॉर्टेंस दो भाई, यही सब आपका काम आएगा और सब कुछ तो सब आए जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि सबको अलग कर दो, लेकिन फिर भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे शाम को टाइम थोड़ा दे दिया करो। वीडियोस अपलोड होती हैं, रेगुलर देख लिया करो, कंप्लीट करो, तो फिर कोई भी हेडेक नहीं होगी कि एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप लोगों के कमेंट्स आए, दीदी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे क्योंकि केमिस्ट्री है भाई, सबको डर लगता है और बहुत ही ज्यादा कठिन भी होती है। इनमें रिएक्शंस भी लर्न करना है, क्लासिफिकेशन भी लर्न करना है, बहुत कुछ है लर्न करने को। कार्बोनेट शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे, ऐसा लिखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो टॉपिक बहुत बार पूछा गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं देखा था जिसमें ये डेंटल प्रोडक्ट नहीं पूछा गया। तो इस टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, सभी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रही हूँ उनके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है। आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जो मैंने दी है उसे कवर करोगे तो सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट लिमिट टेस्ट है आर्सेनिक। लिमिट टेस्ट से आपसे जरूर क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, इस वजह से लिमिट टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में। ठीक है, देख रहे हो स्टैंडर्ड हेडिंग्स जो पड़ी हुई है और स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कि कैसे पता चलेगा कि ये जो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट है पास है या फेल है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, परीक्षण विलयन द्वारा येलो स्टेन मानक विलयन द्वारा जो प्रोड्यूस होता है उत्पन्न येलो स्टेन से कम होता है तो क्या है, टेस्ट पास समझा जाता है। देखिए इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है, परीक्षण विलयन और जो मानक विलयन है उसमें येलो जो स्टेन है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, पास है, नहीं तो फेल है। इसके एलिमेंट्स उपकरण ये रहेंगे और यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत इजी है, इसको बनाना जरूर है क्योंकि इससे अगर आपको कम आ रहा है तो स्ट्रक्चर बना दोगे तभी कॉपी कवर हो जाएगी। और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा तो आपकी कॉपी भी कवर हो जाएगी। टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। एंटीऑक्सीडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, यहीं से मैंने सेकेंड ईयर का शुरू कर दिया था और सबसे पहले मैंने टॉपिक यहाँ पे सेकंड ईयर में यही पढ़ा था, सल्फोनामाइड, क्योंकि बहुत बार इंपॉर्टेंट था, बहुत बार रिपीटेड था। सेकंड ईयर में मैंने वही क्वेश्चन कवर किए थे जो रिपीटेड थे और फर्स्ट ईयर में भी वही कवर किए थे क्योंकि मेरे पास ज्यादा बुक्स वगैरह नहीं थी। जो था इंपॉर्टेंट था और स्पेसिफिक था कि जितने से हम अच्छे से पास हो जाएं और जो एक फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए उतना बहुत है। ठीक है, सल्फोनामाइड इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा है, ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, प्लेलिस्ट चेक करना है, सब कुछ मिल जाएगा, स्ट्रक्चर सब कुछ अच्छे से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये डायजेपाम शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एंटी फंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, कोलिनर्जिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। क्लासिफिकेशन निकोटेनिक और मस्कुलिनिक रिसेप्टर, इसको क्लासिफिकेशन पे एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं डायूरेटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इतनी इजी लैंग्वेज में मैंने पढ़ा रखा है कि अगर कोई बच्चा भी वीडियो देखेगा ना वो भी समझ जाएगा। तो आप तो फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो भाई, आप क्यों नहीं समझोगे? जल्दी से देखो वीडियो को, अच्छे से समझ में आ जाएगा क्लासिफिकेशन, इनकी प्रॉपर्टीज, यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो जर्नल एनेस्थीसिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। डेफिनेशन, स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, कितने स्टेज में होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। फिर उसका क्लासिफिकेशन, डिसाइड
डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंटी कैंसर एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एंटी नियोप्लास्टिन या एंटी कैंसर कोई भी पूछा जाएगा, आपको लिखना यही है। और इसकी क्लासिफिकेशन लर्न करने की ट्रिक भी मैंने यहाँ पे बताई थी जब इस टॉपिक को कवर करवाया था, ठीक है। तो जब वीडियो देखोगे तब इजी लगेगा ना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्टेरॉयडल ड्रग। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनना है, केमिस्ट्री है, बनाना ही पड़ेगा। इसके बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ा रखा है, पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से डिस्क्राइब है, कहाँ यूज करना है, कितनी डोज देनी है, दवाइयों का ब्रांड नेम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंटी डिप्रेसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। लोकल और जर्नल इन दोनों में से एक जरूरी आना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर मतलब समझाने की कोशिश की है कि बॉडी में जब कहीं पे भी बॉडी में चोट लगती है तो जो नर्वस सिस्टम होती है उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, ये दवाई देकर, ठीक है। तो क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन तक नहीं सिग्नल दे पाती हैं कि यहाँ पे आपकी चोट लगी है, कट हुआ है या ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे सेंसिंग नर्व जो होती है उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। एंटीहिस्टामिन काफी बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पे एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, क्योंकि हम लोग मेडिकल लाइन में है तो इतना तो जानना जरूरी और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीबी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है भाई, ये इसी सब्जेक्ट में नहीं, बहुत ज्यादा फार्मेसी के बहुत ज्यादा सब्जेक्ट में ये टीबी वाला जरूरी पूछा गया है। एंटीबायोटिक टॉपिक है। नेक्स्ट एंटी थायराइड ड्रग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में एस्प्रिन काफी बार पूछा गया है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। शॉर्ट क्वेश्चन में रिफाम्पिन क्लासिफिकेशन काफी बार पूछा गया है, इसको डिस्क्राइब करना रहेगा आपको। आइबुप्रोफेन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं आप, बहुत ही गजब का है, ठीक है। इसको मैंने कवर करवा रखा है, अगर वीडियो नहीं मिलता है तो प्लेलिस्ट में चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कवर करवाया मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक को, ठीक है, जिसको आपने खुद ही देखा। और फटाफट से इतनी जल्दी कौन करवाता है, मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों की फिक्र है कि मेरे किसी भी भाई बहन का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की जैसे मैंने नोट्स बनाए थे, सेकंड ईयर में था तो फर्स्ट ईयर में मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, सेकंड ईयर में ये सब जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग के बारे में लिखा हुआ है शॉर्ट नोट। अगर आपने नोट्स बनाए तो आपको जो टॉपिक बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है, ये बनाना कैसे, बनाने का तरीका जो बता रही हूँ मैं वो ध्यान से सुनो, ठीक है। जो टॉपिक आपको बहुत ज्यादा कठिन लग रहा हो उसे आप माइंड में लर्न करना है, ठीक है। जो पॉइंट्स आप भूल रहे हो टॉपिक डालना है, वो पॉइंट लिख देना है। जो पॉइंट आप भूल रहे हो, जो पॉइंट याद है उसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इससे क्या होगा, आपका पूरा टॉपिक होगा वो अच्छे से पूरा कवर अप हो जाएगा, क्योंकि जो लर्न है वो तो लर्न ही है, जो भूल रहे हो वो लिख गया। तो आप एग्जाम में जाने से पहले 1 घंटे पहले रिवाइज करोगे तो फटाक से आपके सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी जो ना याद हो रहा हो उसे भी कवर कर सकते हो। यहाँ पे सल्फोनामाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट था ही, मैंने आपको बताया था। डायजिपाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे कोलिनर्जिक कैसे खिचड़ी बना के मैंने याद कर रखा था, कैसे मतलब पूरा कवर कर रखा था, कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो भूल जाए। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कैंसर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। लास्ट है फंगल और ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इतनी बार रिपीट हुआ है तो इसलिए मैंने सोचा इसको जरूर ही लिखना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पे भूल गए तो सीधा सीधा बैक ही लगनी, क्योंकि मेरे पेपर जो थे एकदम लगातार, आप लोगों में तो 2 दिन का गैप मिल गया लेकिन मेरे में बिल्कुल गैप नहीं मिला था। और होप सो बहुत अच्छे से मैंने आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, और इन सभी के आंसर्स वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, पढ़ा रखा है, ठीक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियोस देखो, और जिस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, जहां पे भी आ रही है, उस वीडियो में तुरंत कमेंट करना है। अगर उस वीडियो में आप कमेंट करोगे तभी मैं समझ पाऊंगी कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ा हुआ है। अदरवाइज इसी वीडियो में कमेंट करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि मुझे पढ़ा भी है इस बच्चे ने, क्योंकि पहले तो आप लोग अलर्ट नहीं रहते हो, अब एग्जाम आया है तो फिर अलर्ट हो। इसी तरीके से आपको पूरे ईयर अलर्ट रहना है सेकंड ईयर में, ठीक है, तभी जाके आपके पूरे 7 सब्जेक्ट्स कवर हो पाएंगे। और बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हो तो जान गए होगे कैसा है। और कोई डाउट कंफ्यूजन रहनी कमेंट ना, वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने बेस्ट वाले फ्रेंड के पास जरूर शेयर करना है। थैंक यू, टेक केयर, टू नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। एग्जाम अच्छे से करके आना और फिर कमेंट करके बताना, ठीक है। बाय बाय गाइस।